कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो आपको यूजीसी नेट एजुकेशन का पेपर है उसका यूनिट 1 के पार्ट सी में ये सारे एजुकेशनल थिंकर्स इंक्लूडेड हैं। आज उसका लास्ट जो पॉइंट है दैट इज अबाउट नेल नोर्डिंग और उनकी केयर थियरी, उसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेल नोर्डिंग्स, उनके जो पास्ट है उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने जो केयर पर्सपेक्टिव के 4 कंपोनेंट्स दिए थे उसके बारे में देखेंगे। देन केयरिंग अबाउट और केयरिंग फॉर, उसमें क्या डिफरेंस है वो भी उन्होंने सूचित किया था, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा नीड्स क्या है केयर मॉडल में, तो वो देखेंगे। उसके बाद उनकी जो थियोरी है, उनका क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। इसके अलावा एम्स है, करिकुलम्स है और उनके मेजर पब्लिकेशंस जो है जो आपको यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, जो आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज वहीं से क्वेश्चन मेजरली बनते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेल नोर्डिंग्स, उनका जन्म 1929 में हुआ था और उनकी डेथ अभी ही 2022 में हुई। शी वॉज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क रिगार्डिंग केयर एजुकेशन और एथिक्स ऑफ केयर। She has bachelor degree in mathematics and physical science from New Jersey, masters in mathematics और PhD उन्होंने education में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। She was a teacher, school administrator and professor और dean रह चुकी है। ठीक है, she has served as a president in John Dewey Society. Right? These are the basic information जो आपको नेल नोर्डिंग्स के बारे में आप जानो, तो वो जो उनकी थियोरी है वो सारी उनकी चीज़ें उससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे ना। आगे देखते हैं। उन्होंने केयर पर्सपेक्टिव के 4 कंपोनेंट्स दिए थे। वो 4 कंपोनेंट्स क्या थे? पहला था मॉडलिंग, देन सेकंड वाज डायलॉग, थर्ड इज प्रैक्टिस एंड लास्ट इज कंफर्मेशन। तो चारों कंपोनेंट को हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट है मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग मतलब कि कोई चीज आप दिखाओ बच्चों को, टू मॉडल, टू शो देम, ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट देम। अब उनका क्या कहना है? टू शो इन आवर बिहेवियर, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे ये चीज़ें करें, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने बिहेवियर में वो चीज़ें दिखानी चाहिए। जो आपके बिहेवियर में जो चीज़ें झलकेंगी वही बच्चा है वो वही चीज़ें रेप्लिकेट करेगा। एक मूवी आई थी फरारी की सवारी, उसमें जो हीरो होता है वो क्या कहता है कि जो देखेगा वही सीखेगा। अपने बेटे के लिए कहता है कि जिस टाइप का बिहेवियर मैं करूँगा वही बिहेवियर कहीं ना कहीं मेरा बच्चा इन फ्यूचर रेप्लिकेट करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है, टू शो इन आवर बिहेवियर। तो हमें जो केयर की बात उन्होंने नेल नोर्डिंग्स ने की है, तो वो हम इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट केयर फ्रॉम द स्टूडेंट, तो वो हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें झलकनी चाहिए। वी डू नॉट merely टेल देम टू केयर एंड गिव देम टेक्स्ट टू रीड ऑन द सब्जेक्ट, वी डेमोन्स्ट्रेट इन आवर केयरिंग इन आवर रिलेशनशिप विद देम। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करनी है। आगे डायलॉग की बात कही है, बातचीत की बात कही है उन्होंने। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक डायरेक्टली अबाउट एंड एक्सप्लोर अवर केयरिंग। ठीक है, तो चीज़ें जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्टली बात करें बच्चों से। राइट, इट कैन दस हेल्प पीपल टू क्रिटिक एंड बेटर अंडरस्टैंड इन देयर ओन रिलेशनशिप एंड प्रैक्टिस। तो वो बच्चे वो अगर आप बातचीत करोगे, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे, तो वो चीज़ें बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस में ला पाएंगे। ठीक है, एज वी ट्राई टू केयर वी आर हेल्प इन आवर एफर्ट्स बाय फीडबैक वी गेट देम फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ आवर केयर। ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने कही। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस के बारे में क्या कहा है। इफ वी वांट स्टूडेंट शुड केयर फॉर, वी शुड गिव स्टूडेंट प्रैक्टिस इन केयरिंग, वी प्रोड्यूस दैट मेंटालिटी। ठीक है, अगर वो चीज़ें अगर उन्होंने केयर की बात की है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग वो केयर, तो हमें उनको ये चीज़ें प्रैक्टिस में लाने के लिए कहना चाहिए कि वो डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें किसी की मतलब अपने फ्रेंड्स की केयर करे। ठीक है, बाहर जाए तो बाहर कोई एनिमल्स है तो उसकी केयर करे, तो वो जो चीज़ें उनके बिहेवियर में आएंगी, उनकी प्रैक्टिस में आएगी, तो इन फ्यूचर ये जो केयर पर्सपेक्टिव है उनकी मेंटालिटी बन जाएंगी, उनकी लाइफ का एक पार्ट हो जाएंगी। ठीक है, if we want to produce people who will care for another, then it makes sense to give students practice in caring and reflection on that practice। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब जो चीज़ हम करेंगे वो बच्चे रेप्लिकेट कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
Confirmation. Martin Buber described confirmation as an act of affirming and encouraging the best in others. If we confirm someone, we identify a better self and encourage its development. ठीक है, अगर आप किसी को confirm करते हो, किसी को affirmation देते हो, तो आप उसकी जो better self है उसको कहीं ना कहीं encourage करोगे कि उसका आगे development हो, वो वही चीज़ें करेगा. अगर आप किसी को appreciate करोगे तो वो बच्चा वो चीज़ें फ्यूचर में वही चीज़ें करने के लिए एक उसको encouragement मिलेगी, एक appreciation मिलेगी. ठीक है, तो वो चीज़ें वो repeat करेगा लाइफ में. We do not posit a single ideal for everyone, then announce high expectation for all. Rather, we recognize something admirable to encourage in each person we encounter. हम जिससे भी मिले ना उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा. हम एक कोई आइडियल मॉडल हम नहीं दिखा सकते कि सबको उसी के टाइप का बनना है. नहीं, ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सब हर कोई बच्चा अलग है, बट उसमें जो अच्छी चीज़ है उसको इनकरेज करके वो चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा करे और उस टाइप का उसका बिहेवियर हो. इस ऐसी चीज़ें हमें केयर पर्सपेक्टिव से लानी है. ठीक है, अब उन्होंने दो चीज़ें केयरिंग अबाउट और केयरिंग फॉर के बारे में बताई, तो वो देख लेते हैं. केयरिंग फॉर व्हेन वन पर्सन केयर्स डायरेक्टली फॉर अनदर. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं पेरेंट और चाइल्ड के बारे में. ठीक है, अब जो पेरेंट होंगे वो चाइल्ड के लिए केयर करेंगे ही. ठीक है, और वही इन फ्यूचर वो रेप्लिकेट होगा. बच्चे भी अपने पेरेंट जब एजेड हो जाएंगे तो उनके लिए भी केयर करते हैं. ठीक है, तो वो जो होता है वो केयरिंग फॉर होता है. और केयरिंग अबाउट में क्या आएगा? दैट इज समथिंग मोर जनरल. वहाँ जनरल की बात है कि अगर हम सोसाइटी में अगर बाहर जाएं, ठीक है, कोई नीडी पीपल है तो उसको हम हेल्प करें. ठीक है, कहीं एनिमल है, कोई इंजर्ड है तो उसको हेल्प करें, तो दैट थिंग्स कम्स अंडर केयरिंग अबाउट. राइट. केयर थियरी इज अ रिलेशनल थियरी दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पीपल. दैट वन, एक क्या होगा? द केयरर एंड द अदर इज केयर्ड फॉर. एक जो होता है जो केयर करता है और जिसको हम केयर देते हैं दैट विल बी केयर्ड फॉर. ठीक है, इफ केयर्ड फॉर डज नॉट रिकॉग्नाइज एफर्ट पुट बाय द केयरर, देन रिलेशनशिप, वो जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं वो कम होती जाएगी, छूट जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी इन फ्यूचर. जब जिसके लिए आप केयर कर रहे हो वो आपकी जो एफर्ट्स है जो आप डाल रहे हो वो रिकग्नाइज नहीं कर पाए तो. ठीक है, तो ये जो चीज़ें उन्होंने मेजरली केयर के बारे में, केयरिंग अबाउट और केयरिंग फॉर के बारे में कही. अब आगे देखते हैं नीड्स इन एथिक्स ऑफ केयर मॉडल. जो नीड्स है जो केयर मॉडल में, वो 4 टाइप की नीड्स होती है. कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट इज इन्फर्ड नीड, द सेकंड इज एक्सप्रेस नीड, थर्ड इज बेसिक नीड और लास्ट है दैट इज ओवरवेलमिंग नीड. तो वो हम देखते हैं. इन्फर्ड नीड के बारे में जानते हैं. इन्फर्ड नीड्स आर रिफर्ड टू एज दोज दैट कम्स फ्रॉम दोज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग द नीड. जहाँ पे नीड्स है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं की जाती, उसका मतलब ही इन्फर्ड होता है, जिसको हम अनुमानित बोलते हैं. आपको एक अनुमान लगाना है कि सामने वाला जो है उसकी ये ज़रूरत है. ठीक है. स्टूडेंट्स इन्फर्ड नीड कैन ऑफन बी आइडेंटिफाई इंटरएक्टिवली बाय द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, जो टीचर होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है कि बच्चों की ये नीड है. जैसे आप क्लास में समझा रहे हो, ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, बट एक या दो बच्चे जिसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या उसको पता नहीं चला, बट आपको उसका फेस देख के ही पता चल जाता है कि ये बच्चों को पता नहीं चला है. ठीक है, तो वो इन्फर्ड नीड में आ जाता है. ये जो टीचर है वो बच्चों की नीड है, बच्चों को क्या ज़रूरत है, कहाँ वो अटके हैं, वो देख के ही समझ लेते हैं. तो दैट कम्स अंडर इन्फर्ड नीड. ठीक है. अब एक्सप्रेस नीड, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, आप एक्सप्रेस कर पाओ. ठीक है, तो उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि एक्सप्रेस नीड में क्या होगा. द एक्सप्रेस नीड डायरेक्टली एक्सप्रेस बाय द लर्नर्स थ्रू बिहेवियर और वर्ड्स. ठीक है, वो अपने बिहेवियर से या अपने शब्दों से डायरेक्टली वो एक्सप्रेस कर देंगे कि उन्हें क्या चाहिए. इफ एक्सप्रेस नीड आर नॉट ट्रीटेड केयरफुली द इंडिविजुअल माइट नॉट फील केयर्ड फॉर. These are majorly based on moral and social ground issues. ठीक है, अगर जो एक्सप्रेस नीड है, अगर बच्चा आके बोले कि ये चाहिए या कोई भी चीज़ हो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीचर उन्हें हेल्प करे, बट अगर वो चीज़ें टीचर की ओर से नहीं होंगी, वो केयर टीचर की ओर से नहीं मिलेंगी ना, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि उनको वो केयर टीचर्स की ओर से नहीं मिल रही. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, दैट इज़ अबाउट इन्फर्ड नीड और एक्सप्रेस नीड. आगे हम देखते हैं
बेसिक नीड जो यूनिवर्सल होती है उसमें क्या आएगा, तो उसमें मेजरली फूड के बारे में आएगा, वाटर के बारे में आएगा, शेल्टर के बारे में, जो हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ की जो नीड होती है, दैट ऑल कम्स अंडर बेसिक नीड, ठीक है। देन ओवरवेमिंग नीड्स, जो ओवरवेमिंग नीड्स है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी संवेदनशीलता से जुड़ी हुई है, कहीं हमारे फीलिंग से जुड़ी हुई है। उसमें क्या चीज़ें आएंगी, उसमें जो अगर बच्चे अब्यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी जगह होता है कि बच्चे अब्यूज़ हो रहे हैं, उनको कोई निग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो कहीं बीमार है, उस टाइप की उनको जो एक्स्ट्रा केयर चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, तो वो जो सारी नीड्स है वो कहीं ना कहीं ओवरवेमिंग नीड में इंक्लूड होंगी, राइट। क्रिटिसिजम्स ऑफ एथिक इन केयर मॉडल ऑफ एजुकेशन, तो वो देख लेते हैं, केयर मॉडल की आलोचनाएं भी की गई है, ठीक है। तो वो क्या क्या थी वो देखते हैं। इट एडवोकेट्स लिटिल इंपॉर्टेंस टू केयरिंग फॉर वन सेल्फ, ठीक है, केयरिंग फॉर वन सेल्फ, दैट मीन्स कि अगर टीचर है वो बच्चों की केयर करता है, ठीक है, तो उसका पूरा कंसंट्रेशन वो बच्चों की केयर में ही कहीं लग जाता है, तो उनकी सारी एनर्जी उसी में हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो सेल्फ केयर है वो उनकी छूट जाती है, तो उनकी जो सारी एनर्जी है, सारा कंसंट्रेशन है वो बच्चों की केयर के पीछे लगता है, तो वो उनकी सेल्फ केयर है, उसके लिए उन्होंने कोई बात नहीं की, तो ये एक उसका क्रिटिसिज्म है। देन सेकेंड इज एथिक ऑफ केयर में रिजल्ट नॉट ओनली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ केयर गिवर, तो केयर गिवर का तो एक्सप्लॉइटेशन होता ही है, ठीक है, कि उसमें क्या है कि टीचर जो है वो बच्चों की केयर करते हैं, तो फिर बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि वो उनकी और ज़्यादा केयर करे, तो ये भी है, बट ऑल्सो इन स्मोदरिंग पैट्रनलिज्म, ठीक है, तो एक पितृत्ववाद भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, ये भी कहा है उन्होंने, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग्रीमशो, उन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर दैट गुड केयर ऑलवेज इंटेल एन एलिमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है। अब ज़्यादा केयर करने लोगों की तो वो जो उनके जो बीच की दूरी है ना वो कहीं ना कहीं हो जाती है। अच्छी देखभाल, पता है कि काफ़ी बार होता है कि कोई अपनी ज़्यादा केयर करता है तो वो भी कभी इरिटेशन जैसा लगने लगता है, तो वो भी एक ज़्यादा केयर है, ठीक है, वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। और आगे देखते हैं अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेल्फ एंड द इंडिविजुअल, ठीक है। अब जो केयर है, जो द थर्ड पर्सन आपकी केयर करता है, वो जो पर्सन आपकी केयर करता है, इसकी वजह से जो आपकी अपने आप से दूरी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है। दैट इज बीइंग केयर्ड फॉर नीड्स टू एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू कीप द पर्सनल केयर ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स इन द माइंड, ठीक है। तो ये उनकी मेजरली जो आलोचनाएं थी उनकी केयर मॉडल की ये रही है। अब आगे देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन क्या रहेंगे। द एम्स ऑफ एजुकेशन सेंटर्ड अराउंड हैप्पीनेस, उन्होंने हैप्पीनेस के बारे में कहा है, ठीक है। Incorporating the components into education involves not only helping our students understand the component of happiness by allowing teachers and students to interact as a whole community, ठीक है, उनको पूरी कम्युनिटी को समझने में, ठीक है, अगर एक केयर पर्सपेक्टिव वो बच्चे और टीचर के बीच में वो रहेगा तो इन फ्यूचर बच्चे ये जो केयर जो इनका जो एक नेचर बन जाएगा, उनका एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा, वो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी पूरी कम्युनिटी को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन में लानी है, ये उन्होंने कहा है। अब आगे देखते हैं करिकुलम मेजरली क्या रहेगा। द मेन एम ऑफ करिकुलम, मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक चिल्ड्रन केयरिंग, ठीक है, बच्चों को केयरिंग बनाना है, उनका केयरिंग नेचर होना चाहिए, वो अपने घर में, ठीक है, केयरिंग फॉर और केयरिंग अबाउट दोनों की बात की है, तो अपने घर में और इवन सोसाइटी में भी इन फ्यूचर वो सभी की केयर करे, उस टाइप का उनका बिहेवियर होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन में होगा तो ही वो फ्यूचर में वो उनके बिहेवियर में झलकेगा। देयर इज नो रिजिडिटी इन करिकुलम, द करिकुलम शुड बी कनेक्टेड टू प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ स्किल की भी बात की है, ठीक है। करिकुलम बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट इंक्लूडेड मस्ट बी कनेक्टेड टू रियल लाइफ, राइट। तो ये उन्होंने मेजरली करिकुलम के बारे में कहा है। उनके मेजर पब्लिकेशंस क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन मेजरली बनते हैं, तो ये नाम जो है वो आपको याद रखने होंगे। उनकी जो फर्स्ट बुक है दैट इज कैरिंग अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन, 1984 में वो पब्लिश हुई थी इन डिफरेंट वॉइस। उसके बाद है विमेन एंड एविल, एजुकेटिंग फॉर इंटेलिजेंस बिलीफ और अनबिलीफ, ठीक है। उसके बाद फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, उसके बाद
स्टार्टिंग एट होम, ये उनकी बुक थी 2002 में पब्लिश हुई थी। उसके साथ 2002 में एक और बुक पब्लिश हुई थी, दैट इज एजुकेटिंग मोरल पीपल अ रिचर ब्राइटर विजन फॉर अमेरिकन हाई स्कूल। ठीक है, 2015 में ये बुक पब्लिश हुई थी। दीज आर द मेजर बुक। उसके अलावा और बुक्स भी उन्होंने लिखी है। उसके साथ अगर हम देखें तो शी वॉज ऑन द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ ग्रेटर गुड मैगजीन पब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली, and she was also associated with interpretation of scientific research into the roots of compassion, altruism, peaceful human relationship। तो ये जो है उनके मेजर वर्क्स है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन।